हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका शिक्षा जंक्शन चैनल में। चलिए तो शुरू करते हैं। यूनिवर्सल सामान्य हिंदी राजपाल सिंह बुक के पार्ट 23.2 अलंकार PYQ MCQ सीरीज। तो 23.1 में हम 113 तक कर चुके थे। 23.2 में 114 से शुरू करते हैं। तो 114वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से निम्नलिखित पंक्तियों में से कौन सा अलंकार बाल्दी विशाल विकराल ज्वाल जाल मानो लंक ली लीवो को काल रसना पसारी है? उत्प्रेक्षा और अनुप्रास अलंकार। तेरी बरछी ने बरछीन छीने हैं लखन के पंक्ति में कौन सा अलंकार है? यमक अलंकार। चरण कमल बंदो हरिराई उपरोक्त पंक्ति में अलंकार है? रूपक अलंकार। सोहत ओढ़त पीत पट श्याम सलोने गात मानो नीलमणि शैला पर आपत परो प्रभात। उत्प्रेक्षा अलंकार। कर सरोज जयमाल उठाई प्रेम विबस परी राही ना जाई उपरोक्त पंक्ति में निहित प्रमुख अलंकार है? रूपक। फूल सी सुकोमल मृदुल भावमयी देव यानी कच्छ के बिना ना जी सकेगी यह निश्चित है? उपमा। तीन बेर खाती थी वो तीन बेर खाती थी में कौन सा अलंकार है? यमक। ले चला साथ में तुझे कनक जो भिक्षुक लेकर स्वर्ण झनक से में अलंकार बताइए? उत्प्रेक्षा। वही मनुष्य है जो कि मनुष्य के लिए मरे पंक्ति में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास। रावण सिर सरोज बनचारी चली रघुवीर सिरी मुख धारी सिरी मुख में अलंकार है? श्लेष। जो घनी भूत पीड़ा थी मस्तिष्क में स्मृति सी छाई दुर्दिन में आंसू बनकर वह आज बरसने आई। श्लेष अलंकार। बिनु पद चले सुने बिनु काना कर बिनु कर्म करे विधि नाना इस चौपाई में अलंकार है? विभावना। ऊषा सुने हले तीर बरस साथी जय लक्ष्मी सी उदित हुई इनमें अलंकार है? मानवीकरण। उस तपस्विनी से लंबे थे देवदर दो चार खड़े में अलंकार है? प्रतीप। इस पंक्ति में अपहूति अलंकार है? यह चंद्र नहीं मुख है। निम्नलिखित में से कौन सा सादृश्य मूलक अलंकार नहीं है? विषयोक्ति। खिली हुई हवा आई फिरकी सी आई चली थी चली गई पंक्ति में अलंकार है? उपमा। पापी अनुज भी आज मुख से राम नाम निकालते इस काव्य पंक्ति में अलंकार है? दृष्टांत। दिव साव सान का समय मेघ में आसमान से उतर रही है ये संध्या सुंदरी परिसी धीरे 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 इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? मानवीकरण।
सखियां सहित हर्षी अति रानी, सूकत धानु पराजनु पानी। इस पंक्ति में अलंकार है। उत्प्रेक्षा। संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? रूपक। सौ सिप धुनु मृणाल की नाई, तोरहु राम गणेश सोगाई। इस पंक्ति में किस अलंकार का प्रयोग है? उपमा। जहां बिना कर्ण के कार्य का होना पाया जाए वहां कौन सा अलंकार होता है? विभावना। एक मयान में दो तलवारें कभी नहीं रह सकती, किसी और पर प्रेम नारियां पति का यह कही सही कहती हैं। इनमें अलंकार है। दृष्टांत। पयो महावर देन को नई बैठी आए, फिर जानही महावरी एड़ी मीड़त जाए में कौन सा अलंकार है? भ्रांतिमान। मेरा मन अनंत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज की पंछी फिर जहाज पर आवे। कमल नैन ना को छाड़ी महामत और देव को ध्यावे। रेखांकित पंक्ति में अलंकार है। उत्प्रेक्षा। सूर सूर तुलसी राशि उड्डगन केशव दास, और कभी खगोत सम जहां तह करत प्रकाश। इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार का प्रयोग हुआ है? यमक अलंकार का। नवल सुंदर श्याम शरीर की, सजल नीरद सी कमल क्रांति थी में कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार। तरनी तनूजा तट तमाल तरूबर बहुछाय में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार। निम्नलिखित पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? फूले काज सकल मही छाई, जनु वर्षा ऋतु प्रकट बुढ़ाई। उत्प्रेक्षा। तो पर बारो उर बसी सुध राधिके सुजान, तू मोहन की उर बसी के है उर बसी समान। प्रयुक्त दोहे में कौन सा अलंकार है? यमक। खग कुल 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 सा बोल रहा है, रेखांकित शब्दों का अलंकार है। यमक। उल्कासी रानी दिशा दीप्त करती थी, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? उपमा। निम्नलिखित में से किसमें विरोधाभास अलंकार का प्रयोग होता है? प्रियतम को समझ पा कामिनी ना जा सकी, ना ठहर सकी। अह देखो टूटता है ना तारा, पतन दिल जले के गात का हो रहा है। इस उदाहरण में कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा। अलंकार का नाम बताइए। केरा तबही न चेतिया, जब ढींग लागी बोरी, अब के चेते का भयो काटनी नीहू घेरी। अतिशयोक्ति अलंकार। अलंकार का नाम बताइए। को तुम है इत आयो कहाँ, धन श्याम हो तो कितहु बरसो चित चेरु। कहावत है हम तो यहाँ जानू, जहाँ धन सरसों। वक्रोक्ति अलंकार।
पानी परात को हाथ छुए नाही, नैनन के जल सो पांग धोए। इनमें से कौन सा अलंकार है? अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार का उदाहरण है नाही पराग नाही मधुर, मधु नाही विकास, यही काल अली कली ही सो बिंध्यो आगे कौन हवाल। अलंकार का नाम बताओ। धो घोर अंधकार हो जल रही बया हो, आज द्वार द्वार पर यह दिया बुझो नहीं, यह निशीत का दिया ला रहा बिहान। अन्योक्ति अलंकार। अलंकार का नाम बताओ। दासन ज्योति बरनी, नाही जाई चौ, देह दृष्टि देखी चमकाई। अतिशयोक्ति अलंकार। निम्नलिखित पंक्तियों में से निहित अलंकार बताइए। यही आस अटक्यो राहत, अली गुलाब के मूल, आही फेरी बसंत ऋतु, इन डारन के मूल। अतिशयोक्ति अलंकार। वही मनुष्य है जो वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। वाक्य में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार। निम्नलिखित पंक्तियों में निहित अलंकार का नाम बताओ। कौन द्वार पर राधे मैं हरि, क्या बानर का काम यहाँ। वक्रोक्ति अलंकार। अलंकार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अलम। मोम सम कौन कुटिल खल, मामी में कौन सा अलंकार है? कामी में कौन सा अलंकार है? वक्रोक्ति। को कारण रोवे बाला, जनु टूटे मोती में माला को माला। उपरोक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्ष अलंकार। चिरंजीवो जीरो जुरे क्यों ना, स्नेह गंभीर को घटी में, वृषानुभाज बेहलधर के वीर में कौन सा अलंकार है? श्लेष अलंकार। माया महाठिगनी, माया महाठिगनी, हम जानी त्रिगुण, फंस लिया कर डोले, बोले मधु मधुरी बानी में कौन सा अलंकार है? श्लेष अलंकार। कबीरा सोई पीर है, जे जाने पर पीर, जे पर पीर ना जाई सो काफिर, बेपीर में कौन सा अलंकार है? यमक अलंकार। कि तुम तीन देव में को, नर नारायण या कि दो में निम्नलिखित में से कौन सा अलंकार है? संदेह अलंकार। बाल बलि सूखी सुखद, यही रूखे रूख धाम, फेरी डहडी कीजिए सुरम, सुरस संचित धन श्याम में निम्नलिखित में से कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार। राधा के बर बन सुनी चीनी, चकित सुभाग्य दाख दुखी, मिश्री मुरी सुधा रही, सुखाबाद सुख चाय में निम्नलिखित में से कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार। विप्सा में कौन सा अलंकार है? शब्द अलंकार। हाय फूल सी कोमल बच्ची में कौन सा अलंकार है? पूर्णापमा अलंकार। उल्लेख अलंकार होता है जहां वस्तु का अनेक प्रकार के उल्लेख हों।
ये अथः पानी रखता है, सूख का गात्र में अलंकार है। विरोधाभास अलंकार, जहाँ एक शब्द के साथ अनेक अर्थ चिपक के रहते हो वहां कौन सा अलंकार होता है? श्लेष अलंकार, ये ना मृग है तब चरण रेखिया है किस प्रकार का उदाहरण है? अपूर्ति, जहाँ रूप रंग और गुण की समानता के कारण किसी वस्तु को देखकर संदेह होता है वहां कौन सा अलंकार है? संदेह अलंकार, दिगदाही में धूप उठे यह जलधर उठे क्षितिज तट के में अलंकार निहित है। संदेह अलंकार, साधारण धर्म व वाचक किस प्रकार के भेद हैं? उपमा अलंकार, अलंकार का नाम बताइए। को तुम हो इत आयो, कहाँ धन श्याम हो तो कित हूँ बरसो, चित चोर कहावत है हम तो जहाँ तहाँ जहाँ धन है सरसों। वक्रोक्ति अलंकार, काव्यांश में निहित अलंकार बताओ। स्वरथ मुकृत न श्रम वृथा, देखी बिहुं बिचारी, बाज परसों पानी परी तू पंछी ना मारी। अन्योक्ति अलंकार, निम्न पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? पियो के निकट जाके नहीं धाम चंदनी ताकी, पियो के निकट जाके नहीं धाम चांदनी ताकी ताही। लटना अनुप्रास, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? संदेह, जहां उपमेय में उपमेय का संदेह प्रकट किया जाता है। निम्न पंक्ति में अलंकार पहचानिए। प्रेम अमिय मदन मदर बिहु भैरत, पयोधि गंभीर मथि प्रकट सुर साधु हित कृपा सुधी रघुवीर। रूपक अलंकार, जहां उपमेय स्वयं अपना उपमान हो वहां अलंकार है। अन अनन्वय, जहां उपमेय का प्रतिषेध कर उपमान की स्थापना की जाए वहां अलंकार है। रूपकात्मकोक्ति, कारण के अभाव में कार्य की उत्पत्ति किस अलंकार का परिचालक है? विभावना, अमीय हलाहल मंद भरे सेहत श्याम रत्ना जैतित मरत झुकत झुकित परत जोही चित बत इक बार प्रयुक्त दोहे में अलंकार है। यथासंख्य, उपमेय उपमान वाचक और साधारण धर्म किस अलंकार के अंग हैं? उपमा, मूर्ति मधुर मनोहर देखी भयउ बेदी देखी बेख सेकी पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार का निम्नलिखित में से चयन कीजिए। यमक, सारी बिच नारी है कि नारी बिच सारी पंक्ति में अलंकार है। संदेह, बिनु पग चले सुने बिनु काना पंक्ति में अलंकार है। विभावना, जहां उपमेय को उपमान से श्रेष्ठता बताया जाए वहां कौन सा अलंकार होगा? प्रतीप, राम रमापति कर धनु लेहू यहाँ कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार,
रईमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उभरे मोती मानुष चून। इन पंक्तियों में पानी अभिव्यक्त में कौन सा अलंकार है? श्लेष अलंकार। उपमान और उपमेय का अभेद क्या कहलाता है? रूपक। तीन बेर खाती थी में कौन सा अलंकार है? यमक। मुख रूपी चांद पर राहु भी धोखा खा गया, वाक्य में कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार। जहां बिना कारण के कार्य का होना पाया जाए, वहां कौन सा अलंकार होगा? विशेषोक्ति। काली घटा का घमंड घटा पंक्ति में कौन सा अलंकार है? यमक। के वह टूटी सी छानी रहती, कहाँ कंचन के अब धाम सुहावत में कौन सा अलंकार है? उपमा। चरण कमल बंधो हरिराई, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? रूपक। छिपा रही घूंघटक में सुंदरी किया अपना आनंद तू, आनंद सी चंद्र चमकता ऊपर के फिर नैन तू, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? अन्वय। जान पड़ता नेत्र देख बड़े बड़े, हिरकों में गोल नीलम है जड़े, इनमें कौन सा अलंकार है? वस्तु प्रेक्षा। इस करुणा कलित हृदय में अब विकल रांगनी बजती, इस पंक्ति में करुणा कलित अभिव्यक्ति में कौन सा अलंकार है? छेदक अनुप्रास अलंकार। एक या अनेक वर्णों के आसपास तथा क्रमानुसार आवर्ती में कौन सा अलंकार माना जाता है? अनुप्रास अलंकार। पूत सपूत तो क्यों धन संचय, पूत कपूत तो क्यों धन संचय, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? लाटानुप्रास। श्लेष अलंकार कौन सा उदाहरण है? शब्द अलंकार। जिस पंक्ति या जिन पंक्तियों में एक शब्द का शब्द समूह अनेक बार आए किंतु उसका अर्थ प्रत्येक बार भिन्न हो, वहां कौन सा अलंकार होता है? यमक अलंकार। जिन पंक्तियों में एक या अनेक वर्णों के की एक ही क्रम में एक बार आवृत्ति हो, तो वहां कौन सा अलंकार होता है? छेदक अनुप्रास। देख लो साकेत नारी है यहीं स्वर्ग में गगन में मिलने जा रही, प्रयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? अतिशयोक्ति। पीपर पात सरित मंडोला, इनमें कौन सा अलंकार है? उपमा। इनमें कौन सा कथन सही है? कारण के अभाव में कार्य की उत्पत्ति का वर्णन विभावना अलंकार है, ठीक है। प्रस्तुत में अप्रस्तुत दोनों एक धर्म से संबंधित दीपक अलंकार है, ठीक है। उपमेय और उपमान की संभावना उत्प्रेक्षा अलंकार है, ठीक है, ये भी सही है, ये सभी सही है। पानी परात को हाथ छुआए नहीं, नैनन को जल को पाग धोए, इनमें कौन सा अलंकार है? अतिशयोक्ति अलंकार। जिन पंक्तियों में
एक शब्द या शब्द समूह अनेक बार आए किंतु उसका अर्थ प्रत्येक बार भिन्न भिन्न हो, कौन सा अलंकार होता है? यमक अलंकार। जिन पंक्तियों में एक ही उच्चारण स्थान में उच्चारित होने वाले गुणों की आवृत्ति होती है, वहां कौन सा अलंकार होता है? रीति अनुप्रास अलंकार। जिन पंक्ति या जिन पंक्तियों के समानार्थक शब्दों का वाक्यांशों की आवृत्ति हो परंतु अर्थ में अंतर हो तो वहां कौन सा अलंकार होता है? रीति अनुप्रास अलंकार। न कामान पीनी भूर भावस्य भावती विनु ता मुखम अलंकार के संबंध में यह कथन किस आचार्य का है? भामा। अलंकार के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? उपयुक्त में से कोई नहीं। इन पंक्तियों के समानार्थक शब्दों का शब्दांशों की आवृत्ति हो परंतु अनबैन करने पर अर्थ में अंतर हो तो वह कौन सा अलंकार होता है? लटानुप्रास अलंकार। अलंकार के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन सही है? पर्याप्त मात्रा के भेद से शब्द और अर्थ की पुनरुक्ति को लटानुप्रास कहते हैं, ठीक है। श्लिष्ट पदों के अनेक अर्थों का कथन श्लेष अलंकार है, ठीक है। भिन्नार्थक अर्थ निरार्थक स्वर व्यंजन समुदाय की आवृत्ति को यमक कहते हैं, ठीक है। ये सभी सही है। अर्थों की शब्दों की आवृत्ति इनमें से किस अलंकार में होती है? यमक अलंकार में। जहां उपमेय और उपमान वाक्यों के भेद में भिन्नता होते हुए भी उनमें समानता की कल्पना की जाती है, वहां कौन सा अलंकार होता है? निदर्शन अलंकार। बीती विभावरी जागरी अंबर पनघट में डूबो रही तारागढ़ उषा नारी, इनमें से कौन सा अलंकार है? रूपक। बाधा था विधु को किसने, इन काली जंजीरों से मणि वाले फड़ी का मुख क्यों भरा हुआ हीरों से, इनमें से कौन सा अलंकार है? अतिशयोक्ति। सारंग लो सारंग चली गई सारंग की ओट, सारंग झीनो पाई के सारंग कई गई चोट में कौन सा अलंकार है? यमक। उपमा अलंकार के सर्वाधिक प्रयोग के लिए इनमें से कौन सा अलंकार अधिक प्रसिद्ध है? कालिदास। कौन सा कवि अधिक प्रसिद्ध है? कालिदास। तो फ्रेंड्स, अलंकार का पार्ट 1 हमारा कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।